तो फिर भी ये क्लियर है कि तुम लोग पास थे, तो तुम लोग ये प्रॉब्लम नहीं है और उनको रिजल्ट भी नहीं पता चलेगा। इसलिए भाई तुम लोग तो खैर वो उस समस्या से अलग हो। ये है बस है कि तुम लोगों को परसेंट अगर अपना बनाना है तो मेहनत करनी है। तो तुम्हारे साथ कंडीशन बस ये है कि आपको परसेंट बनाना है, तो एक आधा पेपर आप 2 पेपर चूज़ कर लो कि पार्ट 1 में अगर परसेंट कम है, इधर ना बैठो, इधर ना बैठो, इधर इसके बगल में बैठो, अरे अपने बगल में बैठा लो उसको, और इधर हो जाओ। तो इसलिए आपको आपके साथ वो समस्या नहीं है जो बीएससी पार्ट 1 वाले बच्चों के साथ। देखिए आपको बस ये है कि जिन बच्चों के परसेंट बीएससी पार्ट 1 में अच्छे नहीं थे, वो इसी साल फिजिक्स में कोई एक पेपर में दे सकते हैं, ठीक है, अपना इम्प्रूवमेंट अभी देना है आपको अप्रैल में, और केमिस्ट्री में या मैथ में, जिससे पर तीनों में देने का परमिशन अभी आ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा। तो आपको इम्प्रूवमेंट की संख्या बढ़ गई है, एक इम्प्रूवमेंट की जगह 3-3 दे सकते हैं। तो आप अपना परसेंट इतना बढ़ा लो कि आपको थर्ड ईयर में कोई दिक्कत, वैसे थर्ड ईयर में भी अब तुम्हारा बढ़ जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव होने से परसेंट बढ़ जाए। अब वो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, पढ़ना ही बंद कर दिया, तो फिर तो भाई आप जानिए, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव फ़ायदेमंद तब है जब आपने पूरा तैयार कर लिया। तो ये है कि आपको अच्छा करना है तो प्रॉपर नॉलेज चाहिए। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ाना था ना आज, नॉन इनर्शियल ये लेसन, ये फिक्टिशियस फोर्स तक पढ़ा दिया ना। तो अब देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हमने फिक्टिशियस फोर्स का एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आज रिलेटिविटी की दूसरी क्लास है, लेसन फर्स्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे सिर्फ रिलेटिविटी कह देते हैं, आज इसकी दूसरी क्लास है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम तो आप पहले बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हो, कोई विशेष हमने ज़्यादा उसमें नई चीज़ नहीं बताई है। बस फिक्टिशियस फोर्स एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तुम ही लोगों से पूछ लें कि अर्थ कौन सा फ्रेम है, बस ये कृष्णा की बुक में गलत है कि अर्थ उन्होंने इनर्शियल कह दिया। उन्होंने ये आधार दिया है कि अर्थ के अंदर बस है, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, पर वो सब कुछ नहीं। अर्थ रोटेटिंग बॉडी है और अर्थ को जब इस यूनिवर्स में लोगे तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में लोगे, तो अर्थ आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जितने भी प्लैनेट्स हैं सब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जितने भी ग्रह हैं सब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। जितने भी सैटेलाइट्स हैं सब नॉन, हाँ उन प्लैनेट्स पे अगर कोई चीज़ लेते हो तो वो इनर्शियल। तो ये आज जो आपने इनर्शियल नॉन इनर्शियल पढ़ा, फिक्टिशियस फोर्स पढ़ा, उसके भी ऑब्जेक्टिव थोड़े बहुत बेसिक लिखवाएंगे आपको। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, आज पूरे हम उसके पूरे पॉइंट्स बता रहे हैं। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या है, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करना। कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन is used to transform the coordinates from one frame to another frame। ये है इसका बेसिक पर्पस।
एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करना। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट्स को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेशली यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट्स को। अगर तुम उधर ना बैठ पा रही हो तो उधर आराम से बैठ जाओ, ठीक है। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स का एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑरिजिन ओ, यह है फ्रेम एस जो है रेस्ट में। दूसरा फ्रेम है वाई डैश, एक्स डैश, जेड डैश, जेड डैश। दूसरा फ्रेम है एस डैश। ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फ्रेम है वो हमेशा इस फ्रेम को, हमेशा इस ट्रांसफॉर्मेशन को, हमेशा कोई भी दो ही ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन। जब गैलीलियन फेल होगा तो लॉरेंज पे जाओगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इनर्शियल फ्रेम में ही लगता है, नॉन इनर्शियल के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन लिख दे रहे हैं गैलीलियन और या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन is taken for inertial frame. Galilean transformation is taken for inertial frame. एक मिनट जरा सा, Galilean transformation is taken for inertial frame. Galilean transformation को लिया जाता है किसके लिए? जड़त्वीय फ्रेम के लिए। यह जड़त्वीय फ्रेम इनर्शियल फ्रेम के लिए लिया जाता है, नॉन इनर्शियल नहीं। इनर्शियल फ्रेम क्या है? या तो रेस्ट में रहेगा, मूव करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब इनर्शियल फ्रेम में कोई एक्सेलरेशन नहीं होते, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कोई, और हर फंडामेंटल लॉ को वो फॉलो अप करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ प्रॉपरली इनर्शियल फ्रेम पर एप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट, एक फ्रेम लिया एस, दूसरा फ्रेम लिया एस डैश। लेट एस एंड एस डैश आर इनर्शियल फ्रेम, लेट एस एंड एस डैश आर इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम एस रेस्ट में है, फ्रेम एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फ्रेम एस किस में है? रेस्ट में। फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। नेक्स्ट, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब जनरल वे में अलोंग एक्स एक्सिस मानते, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। जब बचा के निकलना, जब बेटा निकल ले दो, थोड़ा और उधर हो जाओ, बैठ जाओ। देखो, देख के कैमरा ना, अभी रुक जाओ फिर चल रहे, एक क्लास रिकॉर्ड कर लें बस। लेट एस रेस्ट में है, एस डैश मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फ्रेम एस जो है रेस्ट में है, फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए, पार्टिकल p के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, t इन फ्रेम s। पार्टिकल p के कोऑर्डिनेट है x डैश,
वाई डैश जेड डैश टी डैश इन फ्रेम एस डैश। पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट है x, y, z, t। पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश, z डैश और t डैश फ्रेम s डैश में। पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर r है। पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर r डैश है। O डैश की वैल्यू है vt। ठीक है, तो ये आपको परमानेंट याद कर लेना है क्योंकि लॉरेंज में भी यूज़ करना है, ये बिल्कुल दिमाग में चलना चाहिए। पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट x, y, z, t और पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट x दूसरे फ्रेम में x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। ये फ्रेम है S में, ये फ्रेम S डैश में। देखिए 5th पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स of particle P in frame S। पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट फ्रेम S में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल P इन फ्रेम S। तो देखिए R बराबर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल P इन फ्रेम S R x, y, z, t ये है। और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x, y, z, t फ्रेम S में है, x डैश, y डैश, z डैश और t डैश इन फ्रेम S डैश। देखिए दूसरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल P इन फ्रेम S डैश R x डैश, y डैश, z डैश और t डैश, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। पोजीशन वेक्टर r डैश की वैल्यू x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप। ये r डैश की वैल्यू x डैश आई कैप, y डैश जे कैप, z डैश के कैप। ठीक है, अब यहाँ वेक्टर एडिशन लगाइए, अप्लाइंग वेक्टर एडिशन। अप्लाइंग वेक्टर एडिशन r बराबर, और एक और पॉइंट लिख लें, O डैश की वैल्यू VT है, O डैश की वैल्यू VT है, V इंटू टी। O डैश की वैल्यू है VT। ठीक है, अब लगा दीजिए वेक्टर एडिशन। अप्लाइंग वेक्टर एडिशन, अप्लाइंग वेक्टर एडिशन। R बराबर R डैश प्लस O डैश, R बराबर R डैश प्लस O डैश। R की वैल्यू R डैश प्लस O डैश। R की वैल्यू है XI YJ Z के। R डैश की वैल्यू X डैश I Y डैश J Z डैश के। O डैश की वैल्यू VT। X एक्सिस के अलॉन्ग मोशन मानते हैं। ये फ्रेम S डैश
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v की वैल्यू वी आई कैप इंटू टी है। v की वैल्यू वी आई कैप इंटू टी है। रख दीजिए एक्स आई वाई जे एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप जेड डैश के कैप ओ डैश की वैल्यू वी आई कैप इंटू टी, वी आई कैप इंटू टी। ये कर दे रहे हैं, एक बार निकाल दिया, फिर डायरेक्ट आपको याद करना है। अब इक्वेट करिए कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई जे के का कोफिशिएंट तो x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश। और गैलीलियन ने ये एज्यूम कर लिया कि लाइट को समय से किस में, नहीं वो गलत, सॉरी टी नहीं है, वी आई कैप है, वी इंटू आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप के अकॉर्डिंग आई जे के। ये चाचा ने अपनी लकड़ी हमको दे दी है, वो हम ही को फ़ोन करके, वो एक आर के सिंह की लकड़ी नहीं हमको अपनी दे दी है, वो हमें फ़ोन करके परेशान कर। सुरेश चाचा ने, हाँ वो जो नहीं एक्स, हाँ वो हमें डेली फ़ोन करते हैं। x बराबर, हमारा नंबर दे दिए फालतू, x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश। और गैलीलियन एज्यूम्ड दैट, खाली हो तुम कराओ जाके, गैलीलियन एज्यूम्ड t बराबर टी डैश, ये आपका t बराबर टी डैश। अब इनको लिखना है, लिखने का तरीका स्पेशल है, उसे तुम्हें याद करना है। बिल्कुल डायरेक्ट बता देंगे तो तुमको याद होने में दिक्कत होगी, एक बार कर लिया फिर तुमको याद करना। अब लॉरेंज नहीं बता सकते क्योंकि लॉरेंज में बहुत बड़ा प्रूफ है, तो वहाँ तो डायरेक्ट ही बताएंगे, पर इसमें छोटा सा तो इक्वेट करके दिखा दिया। वो बोलेंगे समझ ही नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। हो गया। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दो ट्रांसफॉर्मेशन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, एक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और एक है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन जब फेल होगा तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाई तो सब लॉ इनवेरिएंट निकली, न्यूटन्स लॉ इनवेरिएंट निकला, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मतलब को काफ़ी कुछ फेल यहाँ पर फोल्ड किया है। रॉड की लेंथ इनवेरिएंट निकल आई जो नहीं होनी चाहिए। अब आप जब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे तो रॉड जब मूव करती है तो उसकी लेंथ घटती है, तो लेंथ ऑफ रॉड इनवेरिएंट करेगी, ठीक है। तो ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल
आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। दोनों फ्रेम आपको इनर्शियल लेने हैं, एक फ्रेम S जो रेस्ट में है, दूसरा फ्रेम S डैश जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है। पार्टिकल लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z, t इन फ्रेम S। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश, z डैश, t डैश इन फ्रेम S डैश। अब x, y, z क्या है कि पार्टिकल के x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, y एक्सिस जैसे ये पार्टिकल है x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट x, y पर और z पर, और टाइम लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लगा समय, वो है t। अब पार्टिकल से ऑब्जर्वर O डैश तक पहुंचने में लगा समय t डैश है। तो लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लगा समय t है, और लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर O डैश तक पहुंचने में लगा समय t डैश है। ये फ्रेम S में है, ये फ्रेम S डैश में। अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकन फॉर इनर्शियल फ्रेम। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकन इन इनर्शियल फ्रेम, ये फॉर नहीं, टेकन इन इनर्शियल फ्रेम। ये ट्रांसफॉर्मेशन लिया गया है इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, ये नॉन इनर्शियल में नहीं लिया गया। इसमें एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को दूसरे कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म आप तभी कर सकते हो जब इनर्शियल फ्रेम लेते हो। अब देखिए लेट S एंड S डैश आर इनर्शियल फ्रेम, माना S और S डैश जो है इनर्शियल फ्रेम है। S जो है रेस्ट में, हर एक में ये फिक्स है, लॉरेंज में भी फ्रेम S रेस्ट में, फ्रेम S डैश मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस पर v वेलोसिटी। अब पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, z, t इन फ्रेम S, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश इन फ्रेम S डैश। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r, xi प्लस yj प्लस zk। पार्टिकल का कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल p इन फ्रेम S डैश, r डैश बराबर x डैश i कैप, y डैश j कैप, z। भाई पोजीशन वेक्टर ये लेनी है r डैश, तो r डैश की वैल्यू क्या होगी x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप, ठीक है। अब O डैश की वैल्यू क्या मान लिया Vt या Vt डैश, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने माना t टाइम में ये पोजीशन है, तो O डैश की वैल्यू क्या है Vt। अब वेक्टर एडिशन लगाया, r बराबर r डैश प्लस O डैश, r की वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk, r डैश की वैल्यू x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप, O डैश की वैल्यू Vt। अब यहाँ पर क्या कहिए xi और Vt और v का मान v इंटू आई कैप। अब लगाइए xi प्लस yj प्लस zk, x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप और vi कैप इंटू t। इक्वेट करिए कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो ये है i का, ये है i का, ये है i का, तो x बराबर x डैश प्लस Vt। y पे कोई अंतर ही नहीं, y j का वही है, y बराबर y डैश, z पर z बराबर z डैश और t बराबर t डैश। ये गैलीलियन ने एज्यूम कर लिया कि लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक और लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर O डैश तक पहुंचने में लगा समय सेम है, तो t बराबर t डैश ले लिया, ठीक है। समझ गई, दीक्षा नाम है ना, समझ गई ना। अब देखिए इसे अब लिखने का तरीका देखिए, एक तो t बराबर t डैश ले लिया। अब हम कहेंगे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को फ्रेम S में लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू S डैश। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम S विद रिस्पेक्ट टू S डैश। इधर रफ कर रहे हैं, उतनी जगह में आएगा नहीं, इधर रफ कर रहे हैं। देखिए 9 नंबर पॉइंट है, देखिए 9 नंबर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल P इन फ्रेम S
with respect to s dash, with respect to s dash, coordinates of particle p in frame s with respect to s dash। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट फ्रेम s में किसके रिस्पेक्ट में s डैश। तो हम ऐसे लिखते हैं x बराबर x डैश प्लस वी टी डैश, y बराबर y डैश, z डैश, t बराबर t डैश। ये कोऑर्डिनेट है फ्रेम s में, ये कोऑर्डिनेट है फ्रेम s डैश, ये कोऑर्डिनेट है फ्रेम s में और ये कोऑर्डिनेट है फ्रेम s डैश में। तो इसे अब आप लर्न करिए। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट फ्रेम s में किसके रिस्पेक्ट में s डैश के। तो x बराबर x डैश प्लस वी टी डैश, y बराबर y डैश, z बराबर z डैश और t बराबर t डैश। क्योंकि y z और t पे हमने माना ही नहीं है, टाइम का कोऑर्डिनेट गैलीलियन ने एज्यूम कर लिया सेम, वैसे होता नहीं है, गलत मान लिया। ये उन्होंने गलत माना है कि t बराबर t डैश, गलत मान लिया, पर गैलीलियन ने ये एज्यूम कर, इसीलिए तो फेल करेगा। उन्होंने मान लिया लाइट को पार्टिकल से ऑब्जर्वर तक और लाइट को पार्टिकल p से ऑब्जर्वर ओ। जैसे आप हो, आपको हमें यहाँ तक देखने में जितना समय लग रहा है, लाइट हमारे टकरा के आपकी आंखों तक, और उनको उसमें टाइम में अंतर होगा, या हमको आपके दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा वो अंतर बहुत कम, इग्नोर कर दिया, बस x पे ही अंतर लिया है। तो x बराबर x डैश प्लस वी टी। अब इसका उल्टा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल p इन फ्रेम s डैश with respect to s, with respect to s, particle coordinates of particle p in frame s dash with respect to s। तो x बराबर x डैश, ये x डैश का लेना है, x डैश बराबर x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर t। ये कोऑर्डिनेट फ्रेम s में, ये कोऑर्डिनेट फ्रेम s डैश। तो s बराबर इधर s डैश के लिखो, उल्टा लिख गए, इधर s डैश करो, इधर उल्टा कर गए। तो देखिए x डैश बराबर x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर है t। तो x देखो, x डैश बराबर क्या होगा, x माइनस वी टी डैश, ठीक है, t डैश के बराबर, तो एक ही तरफ का कर दीजिए। y डैश बराबर y, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, z डैश बराबर z और t डैश बराबर t। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेम s डैश में, ये कोऑर्डिनेट है फ्रेम s में, ये कोऑर्डिनेट है फ्रेम s डैश में, ये कोऑर्डिनेट है फ्रेम s। अब देखिए इलेवन नंबर, देखिए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, एक मिनट, एक अगर ये फ्रेम डायगोनली मूव करे, तिरछा मूव करे, या ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करे, सीधा मूव करे, मतलब फ्रेम ऐसे मूव करे, हॉरिजॉन्टल ना मूव करे, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस ना मूव करे, इस ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो उस स्थिति में इफ फ्रेम एस डैश मूविंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में जाए, तो उस स्थिति में v की वैल्यू वी एक्स इंटू आई कैप, वी वाई इंटू जे कैप, वी जेड इंटू के।
v बराबर वी एक्स इंटू आई कैप, तो उस स्थिति में v बराबर वी एक्स इंटू आई कैप, वी वाई इंटू जे कैप, वी जेड इंटू के कैप। ठीक है, v बराबर वी एक्स इंटू आई कैप, वी वाई इंटू जे कैप, वी जेड इंटू के कैप। और उस स्थिति में x की वैल्यू क्या लोगे, x डैश प्लस वी एक्स डैश इंटू टी टी। y की वैल्यू क्या लोगे, y डैश वी वाई इंटू टी डैश। z की वैल्यू लोगे z डैश प्लस वी जेड इंटू टी डैश। और t बराबर क्या लोगे, t डैश। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ये प्रैक्टिकली नहीं होता, ये सिर्फ थ्योरिकल बेस पे कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए। ये फ्रेम एस के है और ये फ्रेम एस डैश के। इनवर्स रिलेशन एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी एक्स इंटू टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस वी वाई इंटू टी, जेड डैश बराबर जेड माइनस वी जेड इंटू टी, और टी डैश बराबर है टी। ये है फ्रेम एस डैश के, ये है फ्रेम एस के, ये आपका। ठीक है, ये सब मतलब ये अभी तक आप x पे ही लेते थे ना, तो x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी लेते थे, क्योंकि x पे ही थी तो v दिखा दिया। अब आपको अगर x y z तीनों पे चलेगा तो वी एक्स इंटू टी डैश, वी वाई इंटू टी डैश, वी जेड इंटू टी डैश। यहाँ माइनस में करो, x माइनस वी एक्स इंटू टी, वाई माइनस वी वाई इंटू टी, जेड माइनस वी जेड इंटू टी। ऐसे कर, तीनों पे जाएगा ना फिर। नेहा पटेल चाय पियोगी? तुम्हारी ताई जी छोड़ने आई कि अपने आप अकेले? वो तो बात बहुत करती, मतलब एकदम बैच था तो 5-10 मिनट उनके लिए कोई माने नहीं रखता। हाँ, आज दे देंगे, डिग्गी में पड़ी है। तुम बहुत दिन से, वो अंजलि एक और है, उससे भी देना है, तुम उसे मंडे को दे देंगे, तुम संडे को हमें दे देना वापस। ठीक है, संडे को शाम को पढ़ाएंगे तब दे देना। तो आज दे देंगे, अब आज कल परसों सैटरडे तक लिख डालना। धीरू अभी चाय है तुम्हारे लिए। अब देखिए, ये देखिए, ये जरा इधर देखो, इधर इफ फ्रेम एस डैश मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव करेगा तो v की वैल्यू वी एक्स इंटू आई कैप, वी वाई इंटू जे कैप, वी जेड। तो उस स्थिति में ये जो आप ऐसे करते थे, x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी करते थे, अब क्या करोगे, x बराबर एक्स डैश प्लस वी एक्स इंटू टी डैश। y में भी जोड़ो, वाई डैश प्लस वी वाई इंटू टी डैश, और z में भी जोड़ो, z डैश प्लस वी जेड इंटू टी डैश, और t बराबर है t डैश। इसी तरीके से इनवर्स रिलेशन x डैश बराबर x माइनस वी एक्स वी इंटू टी, क्योंकि हमारा x पे ही था तो हमने v ले लिया था। अब हमें वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों लेने हैं, तो x डैश बराबर x माइनस वी एक्स इंटू टी, वाई डैश बराबर y माइनस वी वाई इंटू टी, जेड डैश बराबर z माइनस वी जेड इंटू टी, और t डैश बराबर है t। ठीक है, ये आपका
अब देखिए पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का आर बराबर क्या है? पोजीशन वेक्टर, ये बड़ा वेक्टर एडिशन है, आर बराबर आर डैश प्लस ओ डैश। अब लगाइए जरा, ये 12 नंबर पॉइंट है, आर बराबर आर डैश ओ डैश, आर बराबर आर डैश प्लस ओ डैश। तो आर बराबर है आर डैश, ओ डैश की वैल्यू है वी टी, ओ डैश की वैल्यू है वी टी। आर बराबर है आर डैश, ओ डैश की वैल्यू है वी टी। अब इसे तो आर बराबर आर डैश प्लस ओ डैश की वैल्यू वी टी ले लिया, ठीक है। अब इसी से अगर हम वेलोसिटी निकालें, सिर्फ जनरल निकाल दें, फिर यू एक्स यू वाई यू जेड हम ऐसे ही लिख देंगे, अलग अलग क्यों करें, एक ही से हो जाएगा। तो इसे डिफ्रेंशिएट करो, डी आर अपॉन डी टी, डी डैश आर, डी आर अपॉन डी डैश आर अपॉन डी टी, और डी वाई डी टी वी टी, ठीक है। डिफरेंस ये फिगर अब हम रफ करने वाले, इधर देखो, ये है वेक्टर आर, ये किसके और आर डैश प्लस ओ डैश। तो आर बराबर आर डैश, ओ डैश की वैल्यू वी टी, ठीक है। ये अब टी बराबर टी डैश मान रखा है, टी बराबर टी डैश ले ही रखा है, तो डी आर अपॉन डी टी, डी डैश आर अपॉन डी टी डैश, वी बाहर, डी टी अपॉन डी टी। ये फ्रेम एस में वेलोसिटी है, ये फ्रेम एस डैश में वेलोसिटी है, ये फ्रेम एस में वेलोसिटी है, ये फ्रेम एस डैश में वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यू। ये वेलोसिटी है यू, ये क्या है? यू डैश, और ये क्या है? वी। तो u बराबर u डैश प्लस वी, जो x एक्सिस पर है, या u डैश बराबर u माइनस वी, u माइनस वी, u डैश बराबर u माइनस वी, ऐसे u डैश बराबर u माइनस वी। तो u बराबर u डैश प्लस वी, u डैश बराबर u माइनस वी, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर देखिए, ये हो गई वेलोसिटी की। अब ये तो हमने एक जनरल जैसे एक्स वाई जेड तीनों कहाँ तक करें उसके लिए, पर अगर एक्स वाई जेड पर लोगे तो यू एक्स की वैल्यू होगी यू एक्स डैश प्लस वी, यू वाई की वैल्यू यू वाई डैश, यू जेड की वैल्यू यू जेड डैश, ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से यू एक्स डैश की वैल्यू यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश की वैल्यू यू वाई, यू जेड डैश की वैल्यू यू जेड, यू जेड डैश की वैल्यू यू जेड। तो यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी, यू वाई बराबर यू वाई डैश, यू जेड बराबर यू जेड डैश, यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश बराबर यू वाई, यू जेड डैश बराबर यू जेड। अब देखिए फोर्टीन नंबर, ठीक है। तो x पे किया तो यू एक्स बराबर यू एक्स डैश प्लस वी, यू वाई बराबर यू वाई डैश, यू जेड बराबर यू जेड डैश, यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश बराबर यू वाई,
यू जेड डैश बराबर यू जेड। अब इसी तरह एक्सेलरेशन का कर लो, ए एक्स ए बराबर ए डैश, फ्रेम एस में पार्टिकल का, फ्रेम एस डैश में। एक तो सिंपल, ठीक है, क्योंकि इससे डिफरेंस, ये एक बार करके भी दिखा दे, करके भी दिखा दे। ऐसे देखिए, डी यू, यू बराबर क्या है, यू डैश प्लस वी है, डिफ्रेंशिएट करो, डी यू अपॉन डी टी, डी यू डैश अपॉन डी टी और डी वी अपॉन डी टी। वी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो डी यू अपॉन डी टी, डी यू डैश अपॉन डी टी डैश। भाई टी टी डैश के बराबर है ना, तो ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश। ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश, ठीक है। अगर ये ए एक्स ए वाई ए जेड के फॉर्म में करोगे तो ए एक्स बराबर ए एक्स डैश, ए वाई बराबर ए वाई डैश, ए जेड बराबर ए जेड डैश, ये हो जाएगा। तीनों पे सेम आएगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में दो पे तो सेम आता है, तीसरे में वेलोसिटी जुड़ेगी या घटेगी, क्योंकि हम जनरली वे में एक्स एक्सिस के अलोंग ही मोशन मानते हैं, ठीक है। ये अब आइए 16 नंबर, गैलीलियन इनवेरियंस। तो जितने फंडामेंटल लॉज हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो सब इनवेरियंस हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवेरियंस। तो देखिए, गैलीलियन इनवेरियंस, ऑल फंडामेंटल लॉज जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट है उनको हम क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवेरियंस। दोज लॉज आर इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। Those laws are invariant in Galilean transformation is known as Galilean invariance. Galilean invariance वो ला जो इनवेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवेरियंस। Those laws are invariant in Galilean transformation is known as Galilean invariant. जो ला इनवेरिएंट हैं उन्हें हम कहते हैं गैलीलियन इनवेरिएंट। Those laws are invariant in Galilean transformation is known as Galilean invariant. ये रिलेटिविटी की ब्रांच से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे जो बच्चे एमएससी का एंट्रेंस देंगे तो उनके लिए मेन होती है थर्मोडायनेमिक्स। बीएससी पार्ट 1 में जो ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स, ठीक है। और आपने सेकेंड ईयर में जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का उसका, और यहाँ रिलेटिविटी। स्टैटिस्टिकल उतनी नहीं है तो यहाँ पे पेपर ऑब्जेक्टिव है, पर रिलेटिविटी के बहुत सारे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑब्जेक्टिव में बहुत आती है। तो दोज लॉज आर इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज गैलीलियन इनवेरिएंट। तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो सब आप सेकेंड पेपर में पढ़ोगे, थर्ड यूनिट में है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे आप पढ़ोगे ही।
अब देखिए कौन से लॉ है। पहला है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। एक्सेलरेशन ए है फ्रेम एस में और ए डैश है फ्रेम एस डैश में, तो ए बराबर ए डैश, ए फ्रेम एस में है, ए डैश फ्रेम एस डैश में, ए फ्रेम एस में है, ए डैश फ्रेम एस डैश में। ये तो है ही सामने देखिए, ए बराबर ए डैश, तो ए फ्रेम एस में है, ए फ्रेम एक्स वाई जेड की, इसीलिए तो हमने जनरल कर लिया है। ए बराबर ए, अब एम से मल्टीप्लाई कर दो पार्टिकल की, एम ए बराबर एम ए डैश, तो एफ बराबर एफ डैश। तो ये क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ का इन्वेरिएंट। ये फ्रेम एस में है, ये फ्रेम एस डैश में। अब ये समय तो ये देखिए फोर्स जो फ्रेम एस में है, ये फोर्स फ्रेम एस डैश। इसी तरीके से 18 नंबर पॉइंट, तो ये न्यूटन्स लॉ इनवेरिएंट है, न्यूटन्स लॉ इनवेरिएंट, न्यूटन्स लॉ आपका इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, न्यूटन्स लॉ इनवेरिएंट। दूसरा देखिए 18 नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखी संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी इनवेरिएंट रहता है। फ्रेम एस में जितना आएगा उतना ही फ्रेम एस डैश में। जैसे आपने एक्स वाई जेड ये लिया ऑब्जर्व, ये फ्रेम एस, दूसरा है वाई डैश एक्स डैश जेड डैश, ये ऑब्जर्वर ओ डैश। अब m1 मास का पार्टिकल वेलोसिटी u1, m2 वाले की वेलोसिटी u2, m1 वाले की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1, m2 वाले की वेलोसिटी v2, ये u1 डैश, ये u2 डैश, v1 डैश, ये v2 डैश। तो ये देखिए फ्रेम एस में है m1 u1, m2 u2, m1 u1, m2 u2, m1 v1, m2 v2। ये फ्रेम एस में, ये फ्रेम एस में है। दूसरे फ्रेम में जो निकालोगे m1 u1 डैश, m2 u2 डैश, m1 v1 डैश, m2 v2 डैश, ये फ्रेम एस डैश में। तो ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है सेम आता है, दोनों फ्रेम में सेम आता है, दोनों फ्रेम में ये वैल्यू सेम आती है, दोनों फ्रेम में ये वैल्यू सेम आती है। फ्रेम एस में जो है वही फ्रेम एस डैश, बात कर लो, जो फ्रेम एस में है वही फ्रेम एस डैश में। ये क्यों फेल हुआ ये देखिए, ठीक है, मतलब ये आप जब ये u1 डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, u1 डैश u1 माइनस वी, u2 डैश की वैल्यू u2 माइनस वी, v1 डैश की वैल्यू v1 माइनस वी, v2 डैश की वैल्यू v2 माइनस, सब भी कट जाएंगे और वही आ जाएगा, सबके कटेंगे ना, m1 u1 m1 भी उधर भी आएगा, वो कट जाए, सब में रखोगे ना। जब u1 डैश की वैल्यू u1 माइनस वी,
u2 डैश की वैल्यू u2 माइनस बी, v1 डैश की वैल्यू v1 माइनस बी और v2 डैश की वैल्यू v2, सब रखोगे वही आ जाना है। ठीक है, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम भी इनवेरिएंट है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम भी इनवेरिएंट है, एंगुलर मोमेंटम भी इनवेरिएंट, एंगुलर मोमेंटम भी इनवेरिएंट है, वो भी इनवेरिएंट है। 20 नंबर, लीनियर मोमेंटम भी इनवेरिएंट है, एंगुलर मोमेंटम भी इनवेरिएंट है। 20 नंबर देखिए, ठीक ठीक ठीक, बैठो बैठो, बैठ जाओ। फेल्योर ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों फेल हुआ? R बराबर है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन है फ्रेम एस की, जनरल इक्वेशन इन फ्रेम एस। क्लास रिकॉर्ड हो रही थी इसलिए नहीं जो, इन फ्रेम एस, अभी तुमको फोन करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन है फ्रेम एस की। और फ्रेम एस डैश की क्या बनेगी? एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन फ्रेम एस डैश की बनेगी, फ्रेम एस डैश की बनेगी। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन फ्रेम एस डैश की बनेगी, ये फ्रेम एस की बनेगी और ये फ्रेम एस डैश की बनेगी। ठीक है, जनरलाइज्ड। अब इसमें जब आप रखोगे x माइनस वी टी का स्क्वायर, ये वाले में तो y स्क्वायर रख दोगे, y डैश बराबर y। भाई इसमें x डैश की वैल्यू x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, ठीक है। z डैश बराबर z रखोगे और t डैश बराबर t रखोगे, तो ये कभी बराबर आ ही नहीं पाएगा। भाई ये देखो ना, x डैश की वैल्यू उसमें क्या रखोगे दीक्षा? x डैश की वैल्यू क्या रखोगे? x माइनस वी टी। y डैश की वैल्यू क्या लिखोगे? y। z डैश की वैल्यू क्या लिखोगे? z और t। तो ये सब तो आ जाएंगे, पर x माइनस वी टी कहाँ कट पाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2b, तो इनवेरिएंट आ ही नहीं पाएगा। और इनवेरिएंट नहीं, जनरलाइज्ड इक्वेशन ही नहीं है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल होगा। लॉरेंज फॉलो अप करेगा। तो इनवेरिएंट का जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई, सब कुछ सही है इसका, ये सब ला फॉलो अप कर रहा है, पर जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉलो अप नहीं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन है फ्रेम एस की, ये जनरल इक्वेशन है फ्रेम एस की, ये जनरल इक्वेशन है फ्रेम एस की। ठीक है, ये वाली जनरल इक्वेशन है फ्रेम एस की और ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है फ्रेम एस डैश की। तो इस वाली इक्वेशन में आप रखिए एक्स डैश की वैल्यू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश की वैल्यू सेम, जेड डैश की वैल्यू जेड और टी डैश की वैल्यू टी। तो ये वाले से कहाँ ये हो पाएगा? रख के दिखाएं क्या? तो ये इनवेरिएंट ला होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया। ठीक है, इनवेरिएंट ला डज नॉट होल्ड so that Galilean transformation is fail. Transformation is failed. Galilean ट्रांसफॉर्मेशन के फेल होने का कारण ये, ठीक है, ये